वयण जे करन्ति भावेण अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, आज सुब्रमण्य जी का पावन दीक्षा देना। 2 साल पहले जहाँ पर दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा था, शोभा यात्रा की तैयारियां पूरे जोरों से चल रही थी। समय बीतता बीतता 2 साल हो गए, तो दीक्षा की बधाई तो हमने सुबह सुबह दे दी थी। तो जीवन तो सबको मिलता है, लेकिन सबसे बढ़िया जीवन कौन सा होता है? संयमी जीवन। वो जीवन सफल है जिसके अंदर संयम आए। भोगी जीवन तो अनादि काल से रहा है, उससे आत्मा को समाधि नहीं मिलती। भोगमय जीवन, पापमय जीवन और समाधि का कारण, दुर्गति का कारण। और संयमी जीवन जो जन्म जन्म को सुधार देता है। कहते एक दमन दूसरे के दबाव से होता है। वहां जो होता है, जे तेने ऐसा किया ना तो तेरी हड्डी पसली क्या कर देंगे, बोलते हैं ना गुस्से में। जे कहा होता है, अब वो करता नहीं है। क्यों नहीं करता? कहते हड्डी पसली मेरी एक हो जाएगी, छोड़ देंगे नहीं, खत्म कर देंगे। डर के कारण से जी रहा है। मर्यादा में तो रह रहा है, किसके कारण से? डर के कारण। दुनिया में बहुत लोग डर के कारण मर्यादा में रहते हैं। अरे जे मैंने किया तो लोग क्या कहेंगे, मेरा परिवार क्या कहेगा, मैं सबकी नजरों से गिर जाऊंगा। इस डर के कारण से वो अपनी मर्यादा में। लेकिन भगवान कहते हैं ठीक है, मर्यादा में रहते हैं, लेकिन ज्ञान पूर्वक मर्यादा में रहोगे तो आपकी आत्मा का ऊर्ध्वारोहण बहुत होगा। शास्त्रों में दृष्टांत आते हैं, एक व्यक्ति बिना इच्छा के कोई व्रत पालता है, एक बिना इच्छा के कोई व्रत पालता है।
अब वो तो केवल भवनपति वाण यंत्रों में रहता है, ज्यादा उच्चा जीवन नहीं होता। जो मन से पालता है वो व्यक्ति पूरी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। आप देखो, किसी के घर मेहमान बन के जाते हैं, कोई आपकी सेवा तो बहुत करता है, कोई कमी नहीं छोड़ता, लेकिन चेहरे पर मुस्कान नहीं है। चेहरे पर क्या है? बोझ है। जय मनोज कहां से आ गया? तो बोलो, आपको खुशी होगी? मन भी नहीं करेगा। और किसी ने अंतःकरण से केवल पानी का गिलास पिलाया, वो पानी का गिलास नहीं, उसका प्यार, उसका दुलार, उसका स्नेह, उसने उसके अंदर अमृत डाल दिया। कितनी खुशी होती है। कहते हैं ठीक है, गरीबी के कारण से ऐसी स्थिति है, लेकिन आदमी बहुत अच्छा है, इसकी भावना बहुत अच्छी है। तो किसके कारण फर्क पड़ा? मन से। मन बिगड़ते काम को संवार भी देता है और संवरे काम को बिगाड़ भी देता है। कहते हैं जहां जीवन, जो संयमी जीवन मन के साथ ज्ञान पूर्वक पाला जाता है, तो यह आत्मा परमात्मा की ओर ले जाता है। जो जीवन आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाता है। और बिना मन के, बिना बोझ के हो तो क्या, उसको संसार के सुख तो मिल जाते हैं, लेकिन परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा का सानिध्य नहीं मिलता। कारण कहते हैं मेरे वास्ते थोड़ा कर रहा है। किसके वास्ते कर रहा है? ये तो अपनी प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है, ये तो लौकिक सुखों के लिए कर रहा है, ये लौकिक समृद्धि के लिए कर रहा है। इसको मैं नहीं चाहिए। जैसे लक्ष्मी माता कहती हैं, लोग मेरी पूजा तो बहुत करते हैं, देखा जाए मेरी थोड़ी करते हैं। किसकी करते हैं? किसकी करते हैं भला? वो तो सोने की मोहरों की करते हैं। जब मैं रोज सोने की मोहरें देना बंद कर दूं ना, फिर क्या होगा? फिर भी आरती होगी भला? फिर कोई नहीं होगी। पोते पोतियां ना उसी दादू के आगे पीछे घूमते हैं जो उनकी डिमांडें पूरी कर देते हैं। और जिस समय डिमांडें पूरी करना बंद कर दें, कहना सूखे वृक्ष की तरह है, जहां से ना फल ना छाया, कोई जाने का फायदा नहीं है। दुनिया में कोई किसी को प्यारा लगता है कि ऋषि के वचन है, वो अपनी इच्छा पूर्ति का साधन होने के कारण से प्यारा लगता है। यदि इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो जब गाय के स्तनों में दूध होता है ना, तो बछड़ा भी भागा भागा जाता है। और माँ सोचती कितना प्यार कर रहा है मेरे से, लेकिन जब दूध खत्म हो जाता है ना, तो देखता भी नहीं है। माँ भी निराश होती है, अरे इसका प्यार कहाँ क्या? कहा तो जो है ना, बच्चे मम्मी मम्मी कहते थे। कब? जब तक मम्मी के आश्रित थे। जब दूसरी मम्मी आ गई ना, कौन वाला नू आ गई, फिर उसके बाद अब प्यार बंट गया। जब प्यार बंट गया ना, पहले तो हुआ अद्धा अद्धा, मैं माँ का भी ध्यान रखूंगा और घर वाली का भी ध्यान रखूंगा। अब फिर उसके बाद जब बच्चे हो गए, अब प्यार फिर बंट गया। तो कट कहाँ लगेगा भला? घर वाली के स्नेह में कट लगेगा या माँ के स्नेह का कट लगेगा? कट तो कहीं ना कहीं लगेगा ना। अब वो सोचता है ये घर वाली रूठ गई तो गुजारा नहीं होगा। कोई माँ बड़ी अच्छी है, माँ बड़ी उदार है, वहां पर क्या लगाओ?
वहां काट लगाओ। जो 98 स्नेह था ना, अब माँ का कितना हो गया, 54 रह गया। अब चलते चलते 54 से फिर क्या होगा, 2 आने, फिर उसके बाद 1 आना, कटते कटे 2.5 पैसे, फिर 1 पैसा, फिर वो भी खत्म हो जाएगा। ये क्या है, संसार। कहते हैं हमारे को मनुष्य जन्म मिला, इस जीवन में पहली बात तो कही है ऋषियों ने, साधु जीवन हो। यदि साधु जीवन नहीं तो श्रावक जीवन जरूर हो। पहली बात, हमारी आस्था के स्थान अरिहंत भगवान होने चाहिए। कौन से भगवान, अरिहंत परमात्मा। नवकार मंत्र का पहला पद, जिन्होंने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, लोभ को भी जीत लिया, जो आत्मा क्या है, शुद्ध रूप है, वह संसार को पार होने वाले हैं। सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, जिनको किसी से कुछ लेना नहीं, देना ही देना है। क्या देना है, सन्मार्ग दिखाना है। वो धन दौलत नहीं देते, संसार की रिद्धि नहीं देते, लेकिन जिस मार्ग को दिखाते हैं उस मार्ग पर चलने से आत्मा को सब कुछ मिल जाता है। लेकिन संसार का सब कुछ मिल जाता है, लेकिन आत्मा को शांति फिर भी नहीं मिलती। लेकिन भगवान का मार्ग ऐसा है, संसार के भौतिक पदार्थ मिले चाहे ना मिले, लेकिन आत्मा को संतोष मिलता है। क्या मिलता है, आत्मा को संतोष मिलता है, आत्मा को शील की प्राप्ति होती है। संतोष है, कुछ भी नहीं है तो भी खुश है। शील है, सिर के ऊपर किसी प्रकार का उसके ऊपर बोझ नहीं होगा, बड़े आनंद से अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करेगा। कहते डर किनको है, जिनके जीवन में शील नहीं, जिनके जीवन में संतोष नहीं, जिनके जीवन में शील भी है और संतोष भी है, उनको किसी प्रकार का डर नहीं है। कहीं बैठे हो, कहते हमें क्या चिंता है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा शरीर चला जाएगा, लेकिन मेरे पुण्य को, मेरे धर्म को कोई छीन नहीं सकता। मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरी रक्षा मेरा शील करेगा। जो मैंने पाला है, जो मैंने संतोष रखा है, वो मेरा रक्षक होगा। संसार का कोई व्यक्ति किसी की रक्षा नहीं कर सकता। संसारी लोग तभी तक रक्षा कर सकते हैं जब तक किसी का पुण्य साथ है। जिस समय पुण्य खत्म हो जाएगा तो कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है जड़ को पकड़ो। जड़ क्या है, गुरुजनों की जो शिक्षाएं है, भगवान की जो शिक्षाएं है, उसको अपने जीवन में, अपनी आत्मा में स्थान दो। जब अपनी आत्मा में स्थान दिया जाएगा तो इस आत्मा का कल्याण अवश्य में होगा। भगवान अपने घर किसी को ले जाएंगे तो किसको ले जाएंगे भला, बोलो भला। मार्केट के अंदर जाते हैं, वहां कूड़ा भी होता है, वहां बढ़िया बढ़िया चीजें भी होती हैं, तो कौन सी ले जाते हैं? क्या भावना होती है, जो बढ़िया से बढ़िया, फिर दाम दे करके सिर के ऊपर उठा के गाड़ी में अच्छे स्थान पर रख के अपने घर में ले जाते हैं, फिर उसको सजा के रखते हैं। लेकिन जब तक उसके अंदर गुणवत्ता रहती है तो सिर माथे पर होता है, लेकिन जब उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है फिर उसको उठा करके कहाँ गिर देते हैं? फिर कूड़े का, जहाँ कूड़े का स्थान है ना, वहां पहुंचा देते हैं। कहते हैं दुनिया का ये रिवाज आज का नहीं, अनादिकाल से ऐसे ही चलता आया है। भगवान का, गुरुजनों का ये संदेश है, अपने अंदर गुणवत्ता पैदा करो। वो गुणवत्ता कौन सी है, कैसे आएगी? वो भगवान की शिक्षाओं का पालन करने से आएगी।
वो जप से आएगी, वो तप से आएगी, नियम व्रत से आएगी, संयम का पालन करने से, नियम व्रतों का पालन करने से आएगी। जिन्होंने इस रास्ते पर कदम रखे हैं, इन नियम व्रतों का पालन किया है, उनको किसी प्रकार का भय नहीं है। आत्मा की संपदा उनकी आत्मा के अंदर है। कहीं चला जाए, कहते जो पुण्यवान है, जैसे संसार के अंदर तो होता है ना, जो धन वाला है जहां बैठ जाएगा सब कुछ वही आ जाएगा। जैसे आपने दुकानें लगाई है ना, व्यापार के केंद्र खोले हैं, जहां देखते हैं ना ये ग्राहक बहुत अच्छा है, टेलीफोन पर बात होती है, भाई मैंने आना था, मेरे को इस चीज की जरूरत है, क्या करूं, मैं आ नहीं सकता। तो वो भी कहते हैं आपको आने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम? हमारा भाई जहाँ हम स्वयं वो जो आपको चाहिए वो क्या करेंगे, घर में पहुंचा देंगे। देखा है क्यों पहुंचा देंगे? उनके पता है ना दाम अच्छे मिलेंगे, लेकिन जहां पता चलता है इससे कुछ नहीं मिलेगा तो उसको तो दुकान पर भी बैठने का स्थान नहीं मिलेगा। क्यों? संसार का व्यवहार जो नया नहीं है, अनादि काल से चला आया है, जो व्यवहार ऐसा चलता आया है। तो इसी प्रकार जब हमारे पास पुण्य की संपदा होगी, धर्म की संपदा होगी, आप सबके पास कहीं भी जाओगे वहां पर वेलकम होगा। यदि पुण्य की संपदा, धर्म की संपदा आत्मा के पास नहीं है तो वहां जहां भी जाओगे क्या होंगे, दरवाजे बंद होंगे। फिर वो सोचेगा अब कहाँ जाऊं, क्योंकि दरवाजों के बाद सुनसान जंगल है जहां जंगली जानवर घूमते हैं। तो जिनका साथ दिया है उन्हीं का साथ मिलेगा। काम, क्रोध, मद, लोभ इन विकारों का साथ दिया है, हिंसा, झूठ का साथ दिया है, तब वही साथी मिलेंगे। क्या करेंगे? छीना झपटी करेंगे। आत्मा के साथ ऐसा ना हो, इसलिए कहा जाता है गुरुओं की शिक्षा का ध्यान रखना। वो गुरुओं की शिक्षाएं कौन सी है? पहली है सारे जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, इसलिए किसी को दुख नहीं देना, किसी का वध नहीं करना, दया पालो। गुरुओं का क्या संदेश है? हर समय ध्यान रखो मेरे व्यवहार से कोई परेशान ना हो। दूसरी बात, जैसे आप सोचते हैं हमारे साथ कोई झूठ ना बोले, तो ये ध्यान रखना मेरे को भी कहीं पर झूठ नहीं बोलना। कहते हिंसा से रोग आते हैं, दरिद्रता आती है, झूठ से अविश्वास आता है, जवान के दोष आते हैं, प्रामाणिकता खत्म हो जाती है, सत्य से विश्वास आता है, प्रामाणिकता आती है। व्यक्ति आंखें बंद करके, कान बंद तो भी उसके ऊपर विश्वास कर लेता। किसके कारण से? सत्य के कारण से, अहिंसा के कारण से। कोई शत्रु भी हो तो वो भी निर्भय होकर के उसके पास आता है, वहां कोई खतरा नहीं है। किसके कारण से? उस दया व्रत के कारण से। और जिसने चोरी का त्याग किया है तो क्या होगा? चाहे दरवाजे खुले छोड़ करके चला गया है, उस घर में चोरी नहीं होगी। मानो कोई उठा करके ले भी गया है तो वह संपत्ति उसको बचेगी नहीं, कितने गुना बढ़ा करके उसको देनी पड़ेगी, नहीं तो उसका छुटकारा नहीं होगा। किसके कारण से? जो उसने चोरी का त्याग किया। मुझे किसी का हक छीनना लेना नहीं है, अपने पर संतोष है। और जिसने सदाचार व्रत को, पहला पूर्ण ब्रह्मचर्य इसको स्वीकार किया, जिसके अंदर ये शक्ति नहीं है तो एक मर्यादा प्रधान जीवन, पुरुष है तो पत्नी व्रत और बहन है तो पति व्रत, इस मर्यादा के अंदर रहते हैं। कहते ऐसे व्यक्ति को कोई शंका की नजरों से देखता नहीं है, ऐसों को किसी प्रकार का डर नहीं है। गुरुजी महाराज कहा करते थे जो इस व्रत का ध्यान नहीं रखता, उनके गले के ऊपर, उनकी गर्दन के ऊपर सदा तलवार लटकी रहती है। कब टूट जाएगी, गर्दन पर पड़ेगी, गले पर पड़ेगी, काट खाएगी और उसका क्या होगा?
विनाश होगा। और साथ में गुरु जी कहा करते थे जो सदाचार का पालन करते हैं उनको 3 मोटे लाभ मिलते हैं। पहली बात संपत्ति की वृद्धि, सदाचार के कारण पुण्य में वृद्धि, संपत्ति की वृद्धि। दूसरी बात कहा करते थे इस लोक में यश, इस लोक में नाम उसका चारों ओर एक अच्छे व्यक्ति के रूप में फैलता है। तीसरी बात परलोक में उसकी शुभ गति होती है, परलोक में उसकी शुभ गति होती किसकी? जो सदाचारी है। और जिसके अंदर सदाचार का नियम नहीं है क्या होता है? संपत्ति का विनाश, इस लोक में अपयश और परलोक में दुर्गति होती है। कहते हैं श्री रामचंद्र जी महाराज के पास क्या था और रावण के पास क्या था? जब घर से चले थे तो उनके पास कोई पैसा तेला नहीं था, केवल एक धनुष बाण थे। वो 3 व्यक्ति थे, लेकिन उनके पास जो चीज थी वो लोगों को दिखाई नहीं देती। उनके पास सदाचार था। उनके पास क्या था? सदाचार था। उनके पास धर्म था। रावण के पास क्या नहीं था? बाकी तो सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था? सदाचार नहीं था। क्या हो गया? सदाचार का आज लाखों वर्ष हो गए हैं, आज भी श्रद्धा से प्यार से उनका नाम सम्मान से श्रद्धा भक्ति से लिया जाता है। और जिसके अंदर राम का नाम रखने वाले तो हजारों हजारों मिल जाएंगे, लेकिन किसी का नाम रावण भी सुना है। किसी बच्चे का नाम रख लेना रावण, तो सारे देखेंगे भाई तेरे को कोई नाम नहीं मिला। सीता का नाम तो आजकल तो नहीं रखते, कोई रखते वाला किसी का नाम राम और किसी का नाम सीता, कहते पुराने जमाने के। फिर वो जमाना कैसा है, नया जमाना क्या है? फिर वो बच्चे राम भी नहीं है, वो बेटियां वो सीता भी नहीं है, क्योंकि वो संस्कार नहीं है। जैसे जैसी भावना होगी वैसा ही चलेगा। पुराने में पुराने नाम कैसे होते थे? उनके साथ अपने इष्ट का नाम होता था, साथ में दास लिखा होता था। मैं किसका दास हूँ? मैं ब्रह्म दास हूँ, मैं राम दास हूँ, मैं फलाना हूँ, जे नाम होते थे। और आजकल नाम कैसे? कहते जो नाम व्यक्ति की संस्कृति को, व्यक्ति के इतिहास को, पूर्वजों के इतिहास को बताते हैं। अब जब जिन्होंने इनको छोड़ दिया है उसके बाद क्या है? कहते अब हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, क्योंकि वो संस्कार नहीं, वो पुण्यवानी नहीं, वो बात नहीं होने के कारण से क्या हो रही है? जो अव्यवस्थाएं फैली जा रही है। तो बताया जा रहा है रावण के पास इतना बड़ा, जिसका कहते हैं वो सोने की लंका, कहाँ चली गई? किसके कारण से? एक सारे दुराचारी थे ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक के कारण से सबका क्या हुआ? गुरु जी कहा करते थे बड़े लोग बेड़े के समान होते हैं, यदि वो तरते हैं तो सैकड़ों हजारों लाखों को तार देते हैं, और यदि वो डूबते हैं तो सैकड़ों हजारों लाखों को क्या कर देते हैं? डुबा देते हैं। क्योंकि लोगों के वो बड़े लोग आदर्श होते हैं। बड़ा अच्छा है तो छोटे भी अच्छे होंगे, और बड़ा अच्छा नहीं है तो छोटे भी अच्छे नहीं होंगे। वो तरेगा तो दूसरे भी तरेंगे, वो डूबेगा तो दूसरे भी क्या होंगे? डूबेंगे। इसलिए जीवन को सफल बनाने के लिए किसकी जरूरत है? सदाचार की जरूरत है। बाकी धन दौलत की दुनिया के अंदर कमी नहीं है, लेकिन जब लोग सोचते हैं बस हमारे पास आए, हमारे पास आए, कहा एक लिमिट है, उतना अपने पास रखो, उसके उपरांत आता है तो देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए उसको लगा दो। उससे क्या होगा? तुम्हारा पर बोझ नहीं होगा, डूबने की स्थिति नहीं आएगी। लेकिन जब लिमिट से ज्यादा संपत्ति बढ़ जाती है तो फिर वहां पर अनेक प्रकार के व्यसन आने की पूरी संभावना होती है, और उन लोगों के साथ फिर लोगों की सद्भावनाएं नहीं होती।
और यदि कोई ऐसा बर्बादी होती है तो वहाँ खुशियाँ होती हैं, लेकिन जिसने एक लिमिट में अपने पास रखा है, बाकी सब देश की सेवा के लिए लगा दिया, समाज की सेवा के लिए लगा दिया, धर्म की सेवा के लिए लगा दिया है। अब कोई उनके दुर्घटना घटती है तो सबकी आंखों में आंसू आते हैं। जब वह शरीर को छोड़ करके भी चलते हैं, जाते हैं, तो लोग सोचते हैं आज हम सचमुच में अनाथ हो गए। क्या हो गए? सचमुच में अनाथ हो गए। ये बात कब आई? क्योंकि वो अपनी जाति के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए जिया, इसलिए उसको इतना सम्मान मिल रहा है। और यदि केवल अपने लिए जीते तो वहां पर ऐसा सम्मान उन लोगों को नहीं मिलना था। तो कहा जाता है परिग्रह की मर्यादाओं में अपने आप को बांध है, मतलब परिग्रह को ऐसा ना बढ़ाए कि हमारा जीवन दूसरों के लिए बोझ का कारण, अभिशाप का कारण बन जाए। फिर आगे कहा जाता है विकार है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, इनको जितना दूर करोगे तुम्हारी आत्मा को समाधि होगी, तुम्हारी आत्मा को शांति होगी। नीति के वाक्यों में कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षित है, धर्म रक्षा तो करता है। कितने लोग कहते हैं मेरी रक्षा नहीं की, कहते कहने धर्म की रक्षा नहीं की होगी। यदि आपने धर्म की रक्षा की है तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, यदि धर्म की रक्षा नहीं की है तो तुम्हारी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। धर्म करने वाले संसार समुद्र में डूबते नहीं हैं, उनको तरते हैं। मानो किसी पाप के कारण से डूबने भी लगे हैं तो कभी ना कभी आकर के जो किया हुआ धर्म है वो उसको क्या कर लेगा? संभाल लेगा। किया है तो संभालेगा, यदि नहीं किया है तो फिर कौन आकर के उसको संभालेगा? तो बताया है कि इस प्रकार अपने जीवन को धर्ममय बनाना, धर्ममय बनाएंगे तो हमारी आत्मा का कल्याण है। और धर्म को छोड़ेंगे तो इस संसार के अंदर इस आत्मा का रक्षक कोई भी नहीं होगा। समय काफी हो गया है। आज दीक्षा दिन, बहुत बहुत बधाइयाँ। अपनी संयमी जीवन में निरंतर आगे से आगे बढ़ते जाए, ज्ञान में, ध्यान में, तप में, नियम व्रत में। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बच्चे